क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 24 चैप्टर हमारा चल रहा है फर्स्ट। क्लियर। क्वेश्चन आपका है एक्स वाई जेड की पूंजी 40,000, 30,000 और 20,000 रुपये है। वर्ष 2016 के लिए उन्हें पूंजी राशियों पर 10% वार्षिक की जगह 12% का ब्याज दे दिया गया है। हमको देना कितना चाहिए था? 10%। हमने दिया कितना है? 12%। अब कैसे करेंगे? पार्टनर कितने हमारे? पहले बनेगा पर्टिकुलर का कॉलम। पार्टनर मेरे 3 पार्टनर्स के नाम क्या है? एक्स वाई जेड। पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा चौथे नंबर पे आएगा टोटल। और प्रत्येक कॉलम के कितने कॉलम बनाने? 2। एक डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और इसका डेबिट और क्रेडिट। अब आप देखो हम क्या चीज गड़बड़ क्या करी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गड़बड़ करी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया मैंने? 12%। और देना कितना चाहिए था? 10%। ठीक है। तो गलत पहले बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं कि डेबिट में लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट के बाई में लिखते हैं या टू में लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हैं हम क्रेडिट में, लिखते हैं। याद है कि नहीं सबको? ठीक है। तो देखो आप लिखो यहाँ रॉन्ग IUC और राइट। रॉन्ग वाली कितने परसेंट है और राइट वाली कितने परसेंट है? तो दिक्कत इसमें आपको IUC 12% गलत दे दी। IUC को आप कैपिटल अकाउंट के बाई में लिखते हैं, टू में लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट के बाई में लिखते नहीं लिखते? तो अगर गलत लिख दी तो उसको क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिख दो डेबिट वाले कॉलम। क्लियर। पूंजी कितनी है? एक्स की कितनी है? 40,000 का 12%, 40,000 का 12% 4800। वाई की कितनी है? 30,000 का 12% 3600। जेड की कितनी है? 20 का 12% 2400। लिख लिया। अब सही वाली IUC को सही वाली जगह पे लिख दो और गलत वाली को उल्टी जगह पे लिख देते हैं। सही वाली IUC कितने परसेंट है? 10%। 40,000 का 10% कितना? 4,000। 30,000 का 10% 3,000 और 20,000 का 10% 2,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये टोटल कितना आया? 4 और 3 7 और 2 9, 10,800। फिर किस कॉलम में लिखा हुआ है? डेबिट में। तो यहाँ किस कॉलम में लिखेंगे? क्रेडिट में 10,800। इसका टोटल देखो 4 और 3 7 और 2 9। ये 9,000 किस कॉलम में लिखा हुआ है? ये क्रेडिट में। अब यहाँ किस कॉलम में लिखना है? उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? अब देखो इसका टोटल तो है 10,800। इसका टोटल कितना है? 9,000। बराबर करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा? कितना लिखना पड़ेगा? 18। तो डाउट इसमें? इसका टोटल लगा दो 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप इसका टोटल लगाओ पूरे का, कितना हुआ? अच्छा रुको, इस 1800 रुपये को डेबिट के कॉलम में लिखा है। अब इसको किस नाम से लिखूं यहाँ पे? एडजस्टमेंट। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डेबिट के कॉलम में आवे तो क्या होता है? प्रॉफिट, और क्रेडिट के कॉलम में आवे तो क्या होता है? लॉस। आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एडजस्टेड। क्लियर। किस रेशो में लिखूंगा इसको मैं? अनुपात कितना है क्वेश्चन में? देखो अनुपात नहीं है। अगर अनुपात नहीं है तो किस रेशो में लिखूंगा? बराबर बराबर अनुपात में। मैंने बताया पूंजी के अनुपात को कुछ नहीं करते प्रॉफिट में। ठीक है ना। 1800 को बराबर बांटो। ये किस कॉलम में लिखा हुआ है? डेबिट में। यहाँ किस कॉलम में लिखूंगा? उल्टा करके लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1800 रुपये को 3 पार्ट, 1800 रुपये को बराबर डिवाइड कर दो 600 600 600। क्लियर है। अब टोटल लगाओ। इसका टोटल कितना? इसका टोटल दोनों में से ज्यादा कौन सा है? कितना ज्यादा है? 200। मतलब ये डेबिट।
इसका टोटल, इसका टोटल, दोनों बराबर, कुछ भी नहीं आएगा। इसका टोटल, इसका टोटल, कौन सा ज़्यादा? क्रेडिट वाला ज़्यादा। तो दिक्कत, एंट्री कैसे करनी है? देखो देखो भाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? वाई में कोई रुपए हैं क्या? वाई को कुछ करना ही नहीं है, तो जेड को क्या कर रखा है? क्रेडिट। जेड कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? एंट्री सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। 4 नंबर का आएगा ऐसा क्वेश्चन है का, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 गारंटी का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है तो पूरी फर्म उसको गारंटी दे रही है कि भाई तू हमारी फर्म में आ जा और तुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे, लॉस हो जाएंगे जब भी देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि तब हम गारंटी क्यों है? तू हमारी फर्म में आ रहा है तो तू भी तो गारंटी दे, तो कितना कमा के देगा हमको? अगर नया पार्टनर फर्म में आता है और नया पार्टनर कमाने की गारंटी देता है तो उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको आप देखो, ठीक है। देखो XYZ 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। जेड फर्म को न्यूनतम 1,20,000 रुपये कमाने की गारंटी देता है। कौन देता है? जेड। किसको दे रहा है? फर्म को। कितने रुपए कमाने की दे रहा है? 1,00,000। जेड 1,20 कमाने की गारंटी दे रहा है, तो मैं अगर आऊँगा तो 1,20,000 कमा के दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन जेड फर्म के लिए 80,000 रुपये अर्जित करता है। कितने कमा रहा है? केवल 80,000। अभी 40,000 रुपये कौन से वसूल करेंगे हम? जेड से लेंगे, जेड से लेंगे 40,000 रुपये, ठीक है। फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ 2 लाख रुपये। साझेदारों में लाभ के बंटवारे हेतु नियोजन खाता बनाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 9, पेज नंबर 24 पे है। अभी कुछ नहीं जोड़ना है, सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, सही क्वेश्चन है। देखो भाई, हमको अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट होता है जो लाभ और हानि, साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन करने के लिए बनाया जाता है। बस इसकी एक डेफिनेशन, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है। मोस्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने हो रहे हैं? पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने हो रहे हैं? इस साल के प्रॉफिट कितने हैं? 2 लाख। भाई P&L अकाउंट, ये क्या है? नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। अब हमको देखना है पहले गारंटी। गारंटी किसने दी? जेड ने। कितने रुपए की गारंटी थी? 1,20,000। 80,000 तो उसने कमा लिए, जो इसमें शामिल है। बच्चे 40,000 किससे लेंगे? भाई जेड कैपिटल। कैसे निकालेंगे? 1,20,000 माइनस 40,000 हम किससे लेंगे? अगर फर्म गारंटी देती है तो एडजस्टमेंट करते हैं 2 में, और पार्टनर गारंटी देता है फर्म को तो कहाँ लिखते हैं? बाई। समझ में आ गया? अब फर्म में लाभ कितने हो गए? 40,000, ठीक है। इस 240 को दे दो, कौन कौन लेगा इसको? एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू, अनुपात कितना है? रेशो कितना है तीनों का? 5-3-2। इसको 5-3-2 में 2,40,000 को डिवाइड कर दो। एक मिनट, इसका आ गया 1,20,000, 73,000, 48,000। तो डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर है? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 25, चैप्टर नंबर 5। ध्यान दो बच्चों सब।
क्वेश्चन है पी क्यू आर 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। अनुपात है 3-2-1। पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, ठीक है। उनके बीच तय हुआ, पहली बात क्या तय हुई, आर को न्यूनतम 3 लाख रुपए लाभों के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे। 3 पार्टनर हैं, आर को कितने देंगे, मिनिमम 3 लाख, फिक्स हो गया। कौन देगा आर को 3 लाख रुपए? आर को 3 लाख कौन देगा? पूरी फर्म देगी, पी और क्यू मिलकर। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा। आगे है, क्यू ने फर्म को गारंटी दी कि न्यूनतम 4,80,000 रुपये कमा कर देगा। मतलब हमने एक तो आर को तो 3 लाख की गारंटी दी हम फर्म ने, और क्यू ने किस बात की गारंटी दी कि वो 4,80,000 रुपये कमा के देगा। अब आगे क्या हुआ, क्या फर्म के लाभ हुए 15 लाख। पहले इस पर कंसंट्रेट करो। फर्म के लाभ कितने हुए? 15 लाख। यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखो फिर क्या हुआ। पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें फर्म भी गारंटी दे रही है और पार्टनर भी गारंटी दे रहा है, तो पहले पार्टनर की गारंटी देखनी है, फर्म की गारंटी बाद में देखनी है। पहले क्यू की गारंटी देखो। क्यू ने गारंटी दी थी 4,80,000 रुपये कमाने की, जिसमें क्यू ने कमाई कितने? केवल 3,20,000। क्यू ने गारंटी कितनी दी थी कमाने की? 480, और क्यू ने वास्तव में कितने कमाए? 3 लाख। कितने कम कमाए? 1,60,000। तो क्यू ने गारंटी दी 4,20,000 की, और क्यू ने कमाई कितने? तो 4,80,000 की गारंटी दी और कमाई कितने? कितने कम कमाए? 1,60,000। टोटल कितना हुआ इसका? 16,80,000। यहाँ तक कोई डाउट? अब इस 16,80 को पहले डिवाइड कर दो, पी क्यू और आर। थोड़ा दूर लिखना, ठीक है। तो इस कैपिटल क्यू, यूज कैपिटल टू आर कैपिटल। अब इन सबने मिलके 16,80,000 को रेशो में डिवाइड करो। कितना रेशो है इनका? 3-2-1 में डिवाइड करो। 8,40,000 इसका हुआ, 5,60,000 इसका हुआ, और 2,80,000 इसका हुआ। तो डाउट इसमें? अब देखेंगे हमने आर को कितनी गारंटी दे रखी है? 3 लाख की। इसको मिल कितने रहे? कितने कम बढ़ रहे हैं? पहले इसके 3 लाख पूरे करो, ठीक है। अब ये 20,000 रुपये की गारंटी दी किसने? पी ने और क्यू ने। तो पी में अपना हिस्सा पी देगा और क्यू भी अपना हिस्सा देगा। पी और क्यू का रेशो कितना है? 3:2। मतलब 5। डाउट? अगर अनुपात अलग से दे रखा हो क्वेश्चन में तो वो अलग वाला अनुपात आएगा, अलग वाला नहीं दे रखा हो तो लाभ हानि अनुपात आएगा, और लाभ हानि भी नहीं दे रखा होता है तो बराबर आएगा। पूंजी के अनुपात में कभी भी नहीं बटेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो इसमें से कितने घटाने हैं? कितना हुआ ये? 12,000। 8,40,000 में से 12,000 घटाओ। 8,12,000 तो इसने दिए। इसका कितना आ रहा है? 8,000। 5,60,000 में से 8,000 घटाओ। 5 लाख। डाउट? 16 लाख। दोबारा समझ लो इसको। क्वेश्चन ये है कि 2 तरह की गारंटी दी गई। पहली तो क्यू ने फर्म को गारंटी दी कि वो 4,80,000 कमा के देगा, और फर्म ने आर को गारंटी दी कि 3 लाख रुपए उसको न्यूनतम लाभ के दिए जाएंगे, ठीक है। 2 गारंटी हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष के दौरान जो लाभ हुए वो लाभ हुए 15,20,000। तो मैंने नेट प्रॉफिट लिख लिया भाई, 15,20,000। सबसे पहले गारंटी अब ये वाली देखें, क्यू की आर की देखें या क्यू की देखें? हमेशा गारंटी पार्टनर की देखी जाती है सबसे पहले। क्यों कि हमको लेने का शौक बहुत होता है, तो हम लेंगे पहले, और हमारे पैसे किसी पे चाहिए तो हमारा कंसेप्ट क्या रहता है? पहले तो बातें आ जाए तो बढ़िया है, देना बाद में पड़ेगा। ह्यूमन नेचर होती है, ठीक है। तो अकाउंट की भी यही नेचर है, पहले पैसा आते वसूल कर लो, बाद में करेंगे वो तो हिसाब। तो पहली बात सीधी ये है कि अपन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है तो पहले उससे हम पैसा वसूल कर लेंगे। इसने 4,80,000 की गारंटी दे रखी है, इससे कितना लेना है? 3,20,000 इसने कमा लिए। कम कितने कमाए? 1,60,000। इससे 1,60,000 रुपये हम ले लेंगे। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 16,80,000। तो 16,80,000 को डिवाइड कर दो इसके रेशो में। इनका रेशो कितना है? 3-2-1। तो इसको
16,80,000 को मैंने 3:2:1 में डिवाइड किया तो इसका आया 8,40,000, इसका 5,60,000 और इसका 2,80,000। अब हमने देखा कि आर को कितने की गारंटी दे रखी है, 3 लाख की, तो 20,000 रुपये और लेगा ये, इसके कितने हो गए 3 लाख। तो दिक्कत, अब ये 20,000 रुपये कौन देगा, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कौन देगा, साइलेंट होता है तो पी और क्यू किस रेशो में देंगे, इनके लाभानी अनुपात में। इनका लाभानी अनुपात कितना है, इसका 3 और इसका 2, बटे में क्या आ जाएगा 5। जब इसको हम काटेंगे तो ये कितना आएगा 12,000, और इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना आएगा 8,000। 8,40,000 में से 12,000 घटाओ कितना आया 28, 5,60,000 में से 8,000 घटाओ कितना आया 5,52,000। तो दिक्कत, अब इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरी बोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको वेरी बोस्ट लगा लेना कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, मनीष, नवल और वैभव एक फर्म में साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं हमारे, 3, मनीष, नवल और वैभव। पूंजी इनकी 10% वार्षिक ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना लगे, अच्छा 1 अप्रैल 16 को इनकी पूंजी खाते का शेष 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए है। साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था साझेदारी संलेख में है, इसके बाद देखिए, वैभव को 40,000 रुपये वेतन से प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा। जमा का मतलब डेबिट, इसका मतलब होता है कि इसको वैभव को वेतन दिया जाएगा 40,000 रुपये एक साल। दूसरा पॉइंट है, वैभव को वेतन और सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज तथा इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव 35,000 रुपये वार्षिक से अधिक समस्त लाभ पर 10% पाने का अधिकारी होगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है, पहले हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद हमको पता लगेगा इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन, कौन सी डेट पे बनाना है, लाभ की क्या डेट है इस क्वेश्चन में, 31 मार्च 2017, एज ऑन 31 मार्च 2017। फॉर्मेट बनाओ सब अपनी कॉपी पे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपको प्रॉफिट कितने रुपए का दे रखा है, आपको लास्ट पैराग्राफ में कह रखा है कोई भी प्रावधान करने से पूर्व आपके प्रॉफिट है 3,30,000। अब ये प्रॉफिट आपको दे रखे हैं तो कौन सी वाली साइड में लिखने, हमेशा बाई वाली साइड, किस नाम से लिखने, बाई, और ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट। आपको मन करे तो लिख देना, मन करे तो मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है। तो ये लिखना 3,30,000, तो डाउट इसमें। इसके बाद आप देखिए, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है वैभव को 40,000 रुपये वेतन से डेबिट किया जाएगा। डेबिट किया जाएगा मतलब डेबिट कर दो। तो वैभव कितने रुपए से वेतन किया जाएगा, और इसको विशेष रूप से ध्यान दे लें, जो वेतन दे रखा है वो मंथली है, क्वार्टरली है, 6 महीने का या 1 साल का है। आपसे कह रहा वार्षिक है तो 1 साल का निकाल दो वार्षिक, क्लियर, डाउट। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, वैभव को वेतन और सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% का ब्याज, अभी 10% का ब्याज देना है। यहाँ लिखो आप, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के क्या क्या नाम है हमारे, पहला है वैभव, रुक जाना अभी, वैभव की कैपिटल कितनी है, वैभव की 4 लाख। स्टार्टिंग में देखो वैभव की कैपिटल 2 लाख, इसका कितने परसेंट निकालना है, 10%। 2 लाख का 10% कितना होता है
सेकंड वाला कौन है आपका पार्टनर? नमन। नमन की कैपिटल कितनी है? 3 लाख का 10% 30,000। तीसरा कौन है? मनीष की 4 लाख 40,000। अब शांत है, शांत है। देखो इसमें लिखा हुआ मनीष, नमन और वैभव। मनीष की कैपिटल 4 लाख और आपकी नमन की कैपिटल 3 लाख और वैभव की 2 लाख। ठीक है, ये लिख दिए, क्या दिक्कत है? तो क्या फर्क पड़ा? ये लिख तो सही दिया ना। और मनीष की 4 लाख है, 4 लाख का 10% 40,000। वैभव की 2 लाख है, 2 लाख का 10% 20,000। नमन की 3 लाख है, 3 लाख का 10% 30 ऊपर नीचे हो जाए तो क्या फर्क पड़ा? ठीक है, 340। ये कितना हो गया टोटल? बात ये जिसकी जितनी है उतनी लिख दो बस। इसके बाद अब क्या करा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कह रहा है वैभव को वेतन और सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% का ब्याज और इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव 35,000 वार्षिक से अधिक समस्त लाभ पर 10% पाने का अधिकारी है। इसका बनेगा वर्किंग। कमीशन देना है वैभव को। सबसे पहले निकालिए आप प्रॉफिट आफ्टर पॉइंट ए एंड बी। ए और बी का समायोजन करने के बाद आपके प्रॉफिट कितने हैं। पर बी पॉइंट का आपने कमीशन थोड़ी निकाला है, बट बिफोर कमीशन आपने पॉइंट नंबर ए में लिख दिया सैलरी, पॉइंट नंबर बी का लिख दिया आपने ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर पॉइंट नंबर बी का आपने कमीशन थोड़ी लिखा है अभी, तो कमीशन तो पता ही नहीं है। तो प्रॉफिट निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर पॉइंट ए एंड बी बट बिफोर कमीशन, क्योंकि कमीशन तो पता नहीं है हमको। तो देखिए कितना निकलेगा, 3,30,000 का प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट है? इसमें से 40,000 का वेतन दे दिया और इसके बाद 90,000 रुपये का कमीशन ये दे दिया ब्याज। आप देखिए 330 में से 40 गए तो 290, 290 में से 90 गए तो कितने बचे? कितने? 2 लाख। क्लियर? अब कमीशन कैसे निकलेगा? ये कमीशन क्या लिखा हुआ है? बाद लिखा हुआ है या पूर्व लिखा हुआ है? बाद लिखा हुआ है। सब कुछ देने के बाद लिखा हुआ है। और बाद जब शब्द होता है तो कैसे निकालते हैं? देखो इसमें देखो वैभव को वेतन सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% का ब्याज व इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद 35,000 से अधिक लाभ पर। कितने पर देना है? 35,000 से अधिक लाभ। तो आपको कमीशन निकलेगा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 35,000 से कितना अधिक है? तो माइनस 37,000। इस पर कितने परसेंट देना है? 10%। बट ये कमीशन देने के बाद देना है। मैंने एक बात बता रखी है, अगर बाद शब्द 2% में तो नीचे परसेंटेज को जोड़ दें और पूर्व होता है तो यहाँ केवल क्या लिखते हैं? 100। और किसी चीज को देने के बाद अगर प्रॉफिट निकालना हो या कोई परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो नीचे क्या, ऊपर वाली परसेंटेज को नीचे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। विदाउट क्लियर? ये ढंग से समझना इस पॉइंट। कैलकुलेशन कर लो इसकी। ये कितना रहा? 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। ये कितना आएगा? 15,000। तो कमीशन कितना आ गया आपका? 15,000। अच्छे समझना इस पॉइंट। क्लियर है? अगर बाद शब्द हो तो जो चीज़ें आपको पता है वो तो घटा दो। मुझे क्या पता है? 40,000 पता है और 90,000 पता है, ये मैंने घटा दिया, 2 लाख आ गया। वो कह रहा है 35,000 से ऊपर जितना भी कमाया उस पर कमीशन निकालना है 10%। और कैसे निकालना है? ये कमीशन भी आपको घटाना है। ठीक है, मतलब कमीशन देने के बाद के प्रॉफिट पर 10% कमीशन। क्लियर? तो देखिए 2 लाख का मेरा प्रॉफिट बचा। ये 35,000 से कितना अधिक है? 1,65,000 अधिक है। 35,000 घटा दो, अधिक होगा तो उतने पॉइंट को घटा दो इंटू 10%। और कमीशन देने के बाद अगर ऐसा शब्द दे रखा हो तो ऊपर वाली रेट को नीचे 100 में ऐड कर देना। याद रखना बस इस पॉइंट। क्लियर? और पूर्व शब्द दे रखा हो तो डायरेक्ट नीचे बटे क्या रखते हैं? केवल 100 से 10 काम कुछ भी नहीं करते। क्लियर? कितना कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल गया मेरा? 15। तो इस कमीशन को मैं कहाँ लिख दूंगा? 2। इसको देना कमीशन वैभव को कितने रुपए का कमीशन देना है? 15। इस पॉइंट में कोई डाउट? पहले इसको नोट कर लो।
पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ए बी सी में देखो ध्यान दो इसमें, ए बी सी में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे लाभ पर 1/3 भाग किसको मिलेगा? नवन को मिलेगा। अब देखो इसका ये नवन है, ठीक है ना, नवन। अब इसका देखो रंग से, याद देखो सब, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है ए बी सी में वर्णित समस्त बिंदुओं में को चार्ज करने के बाद जो लाभ बचेगा ए बी सी में वर्णित, सी का भी जो प्रॉफिट बचेगा उसका 1/3 किसको मिलेगा? नवन। बिंदु ए तथा बी को चार्ज करने के बाद शेष लाभ, कैसे लाभ? शेष लाभ। टोटल लाभ मेरे कितने थे? 2 लाख। बिंदु ए में 40,000 दे दिए मैंने, बिंदु बी में 90,000 काई के दिए ब्याज के, और 15,000 काई के दिए कमीशन। 90 और 15,000 दोनों बिंदु बी में। क्लियर? तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा? ये बचा मेरा 1 लाख, कितना बचा? ये सॉरी 330 है, 330 में से गए 40,000, 90,000 और 15,000, कितना बचा मेरा? 1,85,000। अब देखिए बिंदु सी का भी समायोजन इसमें करना है, जो कि मुझे पता ही नहीं है बिंदु सी में कितना प्रॉफिट है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। ए और बी में घटाने को देखो, इसमें से ए बिंदु का 40,000 घटा दिया, बी बिंदु का 90 घटा दिया, और बी बिंदु में 15,000। कमीशन किस बिंदु में? देखो क्वेश्चन पढ़ो, बी में। तो सी बिंदु का तो मुझे पता ही नहीं है। अब 1,85,000 नवन का लाभ निकालो डायरेक्ट। नवन का कितने प्रॉफिट है मेरे पास? 1 लाख। नवन को कितना देना है? अब लिखा हुआ नवन का ग्राफ भी घटाना है मुझे इसमें, 1 + 3। जब परसेंटेज में किया था तो क्या किया था? ऊपर 10, 100 + 10। परसेंटेज में होता है तो 100 मानते हैं, और जब अनुपात में होता है तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ये ध्यान रखो, परसेंट का टोटल कितना होता है? 100, और अनुपात का टोटल कितना होता है? 1। ठीक है, कैलकुलेशन करो इसकी कितनी आएगी? 1,85,000 गुणा 1/3, और इसका करो कितना? 3 × 3 और 1 3 से 3 4 का डिवाइड करो, 1,85,000 में कितना आएगा? 45,000, 40,000, 125, 40,250। आप लोगों ने पॉइंट पढ़ लिया। सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ बिंदु ए बी सी के में वर्णित बिंदुओं को चार्ज करने के बाद शेष लाभ पर नमन को कितना मिलेगा? 1/3। तो मुझे पता है बिंदु ए और बी घटाने के बाद के लाभ कितने? 3,30,000 मेरा प्रॉफिट, बिंदु ए का 40,000, बिंदु बी का 90 और 15, दोनों मैंने घटा दी, कितना है? 1,85,000। ये बिंदु ए और बी घटाने के बाद है। और नवन का लाभ बिंदु सी में दे रखा है, थोड़ा सीधा नियम याद रखना, अगर किसी पॉइंट बिंदु को घटाने के बाद कुछ निकालना हो, और अगर परसेंटेज में कोई चीज़ आपको दे रखी है तो परसेंटेज के लिए तो 100 में ऐड कर देंगे रेट को, अगर अनुपात में दे रखी है तो उस अनुपात को 1 में ऐड कर देंगे। बस ये 2 नियम आपको याद है। क्लियर है? ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप कर लो। ये होता है 3 × 3 और 1 4, 4/3, और ये इसका हर भी 3 है, इसका हर भी 3 है, तो आपस में कट जाएंगे। बच्चा आपका 1 का इंटू करोगे 185 और बटे 4, 185 4 का डिवाइड करोगे 40,250। शॉर्ट में निकालने का तरीका है, 1,80,000 का 1/4 करो 45,000, और 5,000 का 1/4 करो 1,250। कितना हो गया? 40,250। इस 40,250 किसको दे देंगे अब हम? नहीं, नवन को। नवन कैपिटल अकाउंट 40,250। अब पार्टनर कितने बचे मेरे पास? कौन कौन पार्टनर बचे? 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर को तो मैंने दे दिया इसका 40,250। अब कितने पार्टनर बचे मेरे पास? कौन कौन से पार्टनर बचे? वैभव और मनीष। अब जो बचेगा उसको कौन कौन ले लेगा? वैभव और मनीष। देखो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन बचा? पहला कौन है? मनीष। दूसरा कौन है? अच्छा, मनीष और वैभव का अनुपात कितना है क्वेश्चन में? देखो
4:1। टोटल अनुपात कितना था हमारा? अच्छा, मनीष और वैभव किस अनुपात में बांटेंगे? 4:1। अब प्रॉफिट कितने बचे हमारे पास चेक करो। इस पूरे 3,30,000 में से घटाओ। देखो 40,000 घटाए 2 90, 90,000 बचे 2 लाख। 2 लाख में से 15,000 के कितने बचे? 185। 185 में से 45,000 के कितने बचे? 140। 140 में से 1,000 के कितने बचे? 139। और 250 के कितने बचे? 1,38,750। कितने बचे? 1,38,700। इस 1,38,750 को डिवाइड कर दो 4:1। कैसे डिवाइड होगा? देखो 1,38,750 डिवाइड बाई 4:1 है ना, 4/5। 1,38,750 गुणा 1/5। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 55 25, 27,750। इसका तो हो गया 27,750। इसका काटो, 27,750 4 का इंटू करो, 1,11,000। कोई डाउट इसमें? तो देखते हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से करना 2-3 बार घंटे कम से कम, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में मेन चीज है ये 2 कैलकुलेशन को आपको कटेगा बस। क्लियर? इस क्वेश्चन को करेंगे और एक ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, वो एग्जाम्पल भी आप कर लेंगे। बता दो। हाँ भाई, यहाँ दो। अब इसका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैसे बनेगा इसका फॉर्मेट ड्रॉ करो। कितने पार्टनर है? 3। तो 3-3 कॉलम बनाऊंगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज ऑन। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर। पहले पार्टनर का क्या नाम है? मनीष। मनीष एम लिख दिया मैंने। दूसरा नवन। तीसरा वैभव। मनीष, नवन और वैभव। इन लोगों की जो पूंजी है वो पूंजी काटू में लिखी जाएगी, बाई में लिखी जाएगी। इनकी पूंजी दे रखी है, देखो इनकी पूंजी दे रखी है वो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। क्वेश्चन में नहीं कह रहा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा। तो हम इसकी कहाँ लिखते हैं? बाई में, क्रेडिट में लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। मनीष की 4 लाख, नवन की 3 लाख और वैभव की 2 लाख। सो डाउट? अब आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग दे रखी है क्या? कितनी ड्राइंग है? 2 ड्राइंग। ड्राइंग आती है 2 में, डेबिट में। कितने रुपए है? 30। मनीष की कितनी है? 20,000। नवन की और वैभव की 10,000। बस। इसके बाद आप P&L एप्रोप्रिएशन को कॉपी करेंगे केवल। P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में क्या लिख रखा है? सबसे पहले सैलरी 2 में लिख रखा है, इसको कहाँ लिखेंगे? बाई में। बाई किसकी सैलरी है? वो वैभव की है। कितने रुपए? क्लियर है? इसके बाद सेकंड नंबर पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई इंटरेस्ट ऑन, इसकी थी 40,000, इसके 30,000 और इसके बाद कमीशन दे रखा था किसका? कमीशन वैभव का आया था 15,000। इसके बाद लाभों में हिस्सा था 3 लोगों का। लाभों में हिस्से को किस नाम से लिखते हैं? भाई ये हाँ, लाभों में हिस्सा ही तो था। नवन का लाभों में हिस्सा कितना निकाला था हमने? 40,000। और मनीष का कितना निकाला था? देखो 1 लाख और इसका 27,750 ये मैंने निकाला था। बाकी तो और कोई पॉइंट है ही नहीं क्वेश्चन में, सारे कंप्लीट। टोटल लगा दो इसको, 4,40,000, 5,51,000।
इसका निकालो 3,30,000, 3,76,250। इसका देखो 2,40,000, 60,000, 75,000, 3,02,750। इसका पूरा टोटल हो गया। इसका देखो 5,51,000 में से 20,000 घटा दो तो 5,31,000। 3,76,250 में से 15,000 घटा दो 3,61,250। 3,02,750 में से 10,000 घटा दो 2,92,750। ये 5,51,000, 3,76,250, 3,02,750 किस नाम से लिखेंगे जो बचे जाता है? टू बैलेंस सी। ये अपना आंसर। क्लियर? नोट करो। सर 20,000